अगला सवाल, ये जो सवाल है ये अफ़ान देवबंदी साहब, लेकिन ये रहने वाले हैं भिवंडी मुंबई के। इन्होंने बड़े तफसील के साथ में लिखा है कि बोले हज़रत हमारे शहर भिवंडी में अगर हम लोग इलीगल बिल्डिंग में फ़्लैट लेते हैं तो बिल्डर अक्सर धोखा वगैरह देता है। प्लस बिल्डिंग जो होती है कॉरपोरेशन से 2 फ्लोर का परमिशन लिया जाता है, उसके ऊपर 4, 5, 7 फ्लोर तक चढ़ा दिए जाते हैं। फिर दूसरा धोखा उसके अंदर ये होता है कि जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें पार्किंग वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में पता चलता है कि वो जो पार्किंग थी उसमें दुकानें निकल गई और थोड़ी सी जगह दे दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पे बाइक पार्क करो। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉरपोरेशन का हथौड़ा पड़ता है, उसमें फिर हमारा माली खसारा, माली नुकसान होता है। तो बहरहाल ये पूरे डिटेल्स लिखने के बाद हमारे अफ़ान देवबंदी भाई लिखते हैं, अगर हम इलीगल बिल्डिंग में फ़्लैट लेना चाहते हैं या इलीगल सोसाइटी के अंदर, स्टैंडर्ड सोसाइटी में, तो वहाँ पर एक तो महंगा मिलता है और दूसरे ये है कि लोन के बग़ैर ले नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, हमारे लिए लोन पर फ्लैट लेना जायज़ है या नहीं है? भाई हमारे अफ़ान देवबंदी साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब मुझे मिला हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 और सफ़हा नंबर 369 के ऊपर। सेम आपके जैसा सवाल हज़रत मौलाना ने उसमें जवाब लिखा है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो सूद का लेना और देना, ये दोनों भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसी तकलीफ़ में आ गए हो, ऐसी परेशानी के अंदर आ गए हो कि बग़ैर सूदी कर्ज़ लिए के आपका मसला हल होने वाला नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो इस सूरत में आपको अपने ज़रूरत के बक़दर कर्ज़ लेने की, लोन लेने की इजाज़त है, उतना आप ले सकते हैं। तो पता ये चला, जो कंडीशन आपने बताए वैसी सूरत के अंदर अगर आप किसी अच्छे सोसाइटी में फ़्लैट लेना चाहते हैं, अच्छे बिल्डिंग के अंदर जो लीगल हो, कॉरपोरेशन प्लान पास हो, और लोन पे लेना चाहते हैं और आपके पास में इतना अमाउंट नहीं है कि अपनी ख़ुद की मूड़ी, ख़ुद का कैपिटल लगा के वो ख़रीद सके, तो ऐसी सूरत में आपके लिए बिल्कुल जायज़ है, आप लोन के ऊपर जो है वो फ़्लैट ख़रीद सकते हैं।